इजराइल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक छोटे से देश की इमेज निकल कर आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल की जो हिस्ट्री है, उसकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसकी जमीनों के जो भी दावे हैं, वो केवल एक देश तक सीमित नहीं है। ग्रेटर इजराइल का विचार इससे भी बड़ा है, जहाँ पर हिस्ट्री, धर्म और जो भी पॉलिटिक्स है, इस सब का मिक्सचर है और ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर सकता है। तो आज हम आपको ग्रेटर इजराइल के बारे में बताएंगे कि क्या है ये विचार, इसके पीछे की जो भी हिस्ट्री है वो क्या कहती है और ये क्यों पूरी दुनिया के लिए एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन चुका है। तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल से बात करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब भी हम इजराइल की बात करते हैं तो ये ना केवल एक देश की बात होती है, ये एक सभ्यता की बात होती है, एक धर्म की बात होती है और हिस्ट्री की भी बात होती है, जो कि हजारों साल पुराना है। इजराइल की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है, यानी कि जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है, यानी कि जो मानव सभ्यता है, उतना पुराना है। लेकिन इजराइल को प्रेजेंट टाइम में एक ही देश के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे का जो भी स्ट्रगल है, इसके पीछे की जो भी पॉलिटिक्स है या फिर जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, इतनी गहरी हैं कि इसे समझने के लिए हमें इसके पास्ट को जानना होगा, इसके प्रेजेंट को भी जानना होगा और इसके फ्यूचर के बारे में भी बात करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं ग्रेटर इजराइल के बारे में डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ग्रेटर इजराइल क्या है, इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसके पीछे के दावे क्या हैं और ये कैसे पूरे मिडिल ईस्ट के पॉलिटिकल और रिलीजियस बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ग्रेटर इजराइल है क्या। ग्रेटर इजराइल का जो भी विचार है वो एक हिस्टोरिकल और रिलीजियस विचार है। ये विचार ये कहता है कि इजराइल केवल वो लैंड नहीं है, वो जमीन नहीं है या फिर वो भूमि नहीं है जो आज हमें मैप पर दिखाई देती है, बल्कि ये उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है जिसे यहूदियों का हिस्टोरिकली और बाइबलिकली जो भी डिस्क्राइब किया हुआ घर है उसको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि बाइबल के अनुसार जो ग्रेटर इजराइल है वो क्या है। बाइबल में ये दावा किया गया है कि भगवान ने यहूदियों को एक अलग ही तरीके का, यानी कि एक स्पेसिफिक लैंड या फिर एक स्पेसिफिक तरीके की भूमि का वादा किया था। इसे प्रॉमिस्ड लैंड कहा गया है। ये जो लैंड है केवल आज का जो इजराइल है वो नहीं है, बल्कि इसमें लेबनान, जॉर्डन, गाजा, वेस्ट बैंक और यहाँ तक कि सीरिया और इराक के कुछ ऐसे पोर्शन शामिल हैं, कुछ ऐसे हिस्से शामिल हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बन जाता है। और अगर इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो ग्रेटर इजराइल का जो विचार है वो 928 बीसी यानी कि 3000 साल पहले से जुड़ा हुआ है। अब ये जो टाइम है, उस टाइम पर यहूदियों का एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसमें ये सारे के सारे जो भी रीजन्स थे या फिर ये सारे के सारे जो भी क्षेत्र है वो शामिल थे। अब बात करते हैं कि ग्रेटर इजराइल के जो भी क्लेम्स हैं, जो भी दावे हैं, वो इतने कंट्रोवर्शियल क्यों हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आ जाता है, यानी कि जो ग्रेटर इजराइल का दावा है वो मेन रूप से यहूदी धर्म पर बेस्ड है, लेकिन इन क्षेत्रों में इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ईसाई धर्म के पवित्र स्थान भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद जो है वो इस्लाम का तीसरा होलीएस्ट साइट में से एक है, यानी कि जो कि सबसे पवित्र स्थान है। नंबर सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मतलब इन सारे के सारे क्षेत्रों पर इजराइल का ये दावा करने से पूरी दुनिया में जो भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या फिर जो राजनीति को लेकर अस्थिरता है वो बढ़ सकती है। अब ये जो दावा है वो सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और जो फिलिस्तीन है, ऐसे देशों के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। इसमें इंटरनेशनल लॉ भी मैटर करता है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल लॉ है उसके अनुसार किसी भी देश को दूसरे देश की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। मतलब दूसरे देश की जो भी टेरिटरी है, दूसरे देश की जो भी भूमि है, उसके ऊपर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अब यहूदियों की जो भी हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा संघर्ष से भरी हुई है। 586 बीसीई में जो बाबुल साम्राज्य था उसने यहूदियों को उनकी जमीनों से बाहर निकाल दिया था। 70 सीई में जो रोमन साम्राज्य था उसने जेरूसलम को नष्ट कर दिया था, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था और यहूदियों को पूरी दुनिया में फैला दिया था। इसकी वजह से यहूदियों को अलग अलग देशों में शरण लेनी पड़ी। वे हर जगह गए, यूरोप गए, एशिया गए और अफ्रीका भी गए, लेकिन उन्हें कहीं भी जो परमानेंट घर मिल जाते हैं या फिर परमानेंट शरण मिल जाती है वो नहीं मिली। अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो भी नाजी जर्मनी थी, नाजी जर्मनी ने
यहूदियों का नरसंहार किया, 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मार दिया। 1948 में यहूदियों ने यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट से इजराइल नाम का एक देश बनाया। अब सवाल ये है कि क्या इजराइल सच में ग्रेटर इजराइल बनाने की कोशिश कर रहा है? इसका जो आंसर है वो आसान नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इजराइल ने कभी ऑफिशियली ये नहीं कहा कि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, लेकिन उसके कुछ ऐसे कदम हैं जैसे कि वेस्ट बैंक पर कब्जा, गाजा पट्टी में जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, इस तरफ इशारा करते हैं कि वे ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। कुछ यहूदी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, यानी कि कुछ यहूदी धार्मिक संगठन हैं, खुले तौर पर ग्रेटर इजराइल का समर्थन करते हैं। उनका ये कहना है कि ये उनका डिवाइन राइट है, यानी कि ईश्वर की तरफ से या फिर भगवान की तरफ से उनका अधिकार है। ये भी इस चीज को दिखाता है कि वे ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। अब जो इजराइल है उसको अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज का समर्थन मिलता है। अब जो इजराइल है उसको अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज का सपोर्ट है, लेकिन जो ग्रेटर इजराइल है उसके लिए उसे खुला समर्थन नहीं मिला है। मतलब जो ओपन तरीके से सब कह देते हैं, ओपन तरीके से सपोर्ट कर देते हैं, उस चीज के लिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अब ग्रेटर इजराइल का जो विचार है वो इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो पहले से ही अपनी जमीनों पर कब्जे का विरोध कर रहे हैं। ग्रेटर इजराइल का मतलब ये होगा कि उनके पास अपना कोई भी देश नहीं बचेगा। सऊदी अरब, ईरान, टर्की ऐसे जो देश हैं वो इजराइल के इस विचार का कड़ा विरोध करते हैं। कुछ कट्टरपंथी इस्लामिक ग्रुप्स हैं ग्रेटर इजराइल के खिलाफ जिहाद को छेड़ने की धमकी दे चुके हैं। अब ग्रेटर इजराइल के कुछ फायदे भी हैं और इसकी कुछ हानियां भी हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर जो इजराइल है इन सारे क्षेत्रों को ले लेता है तो वो पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। इससे जो भी मिडिल ईस्ट है उसमें स्टेबिलिटी आ सकती है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इससे एक लार्ज स्केल वॉर की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि एक बड़े युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसे स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जो कि शायद ही आपको पता होंगे। इजराइल के पास वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज में से एक है। उसका जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अनपैरेलल्ड है, यानी कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद दुनिया का सबसे इफेक्टिव इंटेलिजेंस एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। कुछ ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अनुसार इजराइल पहले से ही ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर काम कर रहा है। तो ग्रेटर इजराइल का जो विचार है वो केवल एक धार्मिक और हिस्टोरिकल मुद्दा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री मुद्दा भी है। तो इजराइल और मिडिल ईस्ट के बाकी के देशों के बीच में ये जो विवाद है वो फ्यूचर में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। तो अब इसके ऊपर आपके जो भी राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप क्या मानते हैं कि ग्रेटर इजराइल का जो विचार है वो जस्टिफाइड है, यानी कि वो न्याय से भरा हुआ है? अगर ग्रेटर इजराइल बनता है तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।